हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम इस वीडियो में हॉरिजॉन्टल सरफेस ओशन करंट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बस एक बेसिक आइडिया इंट्रोडक्शन किया था ओशन करंट्स के बारे में। तो देखो, वहाँ पर लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ओशन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे कि देखो, यहाँ पर ये उसका सरफेस है, ओशन का सरफेस है, और ये नीचे यहाँ पर उसका बेड है। दिस जो ग्राउंड होता है, ओशन ग्राउंड, ये ओशन ग्राउंड है और ये सरफेस है, ओशन सरफेस। ओके, तो यहाँ पर हमने इसके 2 पार्ट्स बनाए थे। एक 500 मीटर, सरफेस टू 500 मीटर एंड बिलो 500 मीटर, ऐसे हमने 2 पार्ट्स बनाए थे। तो हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर ये 500 मीटर है। तो ये जो है सरफेस टू 500 मीटर फर्स्ट पार्ट है, एंड बिलो 500 मीटर टू डेप्थ ग्राउंड ऑफ दिस ओशन, दिस इज द सेकंड पार्ट। ओके, तो जो ओशन सरफेस है, यहाँ पर ओशन करंट, जो सरफेस पर जो ओशन करंट्स फ्लो होते हैं, उसके मेन रीजन्स है, 2 रीज़न है। फर्स्ट रीजन जो है टेम्परेचर डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखो, ये जो सरफेस अपर पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है ओशन का, ये वार्मर है एज कंपेयर टू दिस सेकंड पार्ट। वाई? तो देखो, यहाँ पर जो सन रेज है, ये सन है हमारा, तो इसकी जो रेज है ना, वो सिर्फ ये जो 500 मीटर का पोर्शन है, अपर पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट, वहीं तक पेनिट्रेट हो सकते हैं, उसके नीचे वो नहीं जा सकते, पेनिट्रेट नहीं हो सकते। तो ये कैसे होगा? ऑब्वियसली दिस पार्ट शुड बी वार्मर एज कंपेयर टू दिस पार्ट। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस तरह यहाँ पर जो वाटर फ्लो होता है वो वार्म टू कोल्ड, कोल्ड टू वार्म, ऐसे कंटिन्यूस होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर ओशन करंट्स फ्लो होते हैं। एंड ऑल्सो द डिफरेंस इन सैलिनिटी। तो सैलिनिटी मीन्स व्हाट? सॉल्टीनेस जो होता है, सी वाटर के साथ थोड़ा सा सॉल्टी होता है, तो सॉल्टीनेस की वजह से भी यहाँ पर ओशन करंट्स फ्लो होते हैं। एंड नेक्स्ट सेकंड रीजन इज व्हाट? प्लैनेटरी वाइंड्स। तो ये जो वाइंड्स होते हैं वो कंटिन्यूसली फ्लो होते हैं ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। तो इसकी वजह से यहाँ पर कंटिन्यूस ओशन करंट्स फ्लो होते हैं। तो ये मेन रीजंस है ओशन करंट्स के फ्लो होने के लिए। तो अभी हमने और एक बात की थी कि जो ओशन करंट्स थे वो हॉरिजॉन्टली भी फ्लो होते हैं एंड वर्टिकली फ्लो होते हैं। तो अभी हम इस लेसन में हॉरिजॉन्टल करंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हॉरिजॉन्टल that is surface ocean current. Okay, the flow on the surface of the ocean moves only 10% of the oceanic water. तो जो हमारा ओशनिक वाटर है, ये टोटल जो ओशनिक वाटर है, यहाँ पे इसे कंसिडर करो कि ये टोटल ओशन है। तो ये जो ओशनिक वाटर है, इसमें से सिर्फ 10% वाटर जो होता है वो सरफेस पर फ्लो होता है। टोटल जो ओशन है उसका 10% वाटर सरफेस पर फ्लो होता है, और जो 90% वाटर होता है वो बिलो 500 मीटर वो फ्लो करता है। द सरफेस फ्लो इज कंसिडर अप टू 500 मीटर्स ऑफ द डेप्थ। 10% वाटर फ्लो होता है बिलो 500 सरफेस टू 500 मीटर तक का जो पोर्शन है उसी में 10% वाटर फ्लो होता है। The discharge of water in the oceans is measured in a Sverdrup unit. It is equivalent to 1 million cubic meter per second discharge.
तो ये जो ओशन वाटर का डिस्चार्ज होता रहता है, फ्लो होता रहता है, ये हम स्वेट ड्रॉप यूनिट में मेजर करते हैं। और जो स्वेट ड्रॉप यूनिट है विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पर सेकंड, इतना है। The horizontal flow of ocean water occurs as a warm and cold currents. तो जो हॉरिजॉन्टल फ्लो होते हैं वाटर का, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वार्मर होता है एज़ कम्पेयर टू दिस पार्ट, एंड दिस इज कोल्ड रीजन, कोल्ड वाटर एज़ कम्पेयर टू अपर पार्ट। तो जो वह यहाँ पर लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने समझाया है कि यहाँ पर कन्वेंशन होता है। तो देखो ये जो वार्म वाटर है इस कोल्ड वाटर में जाता है, रिप्लेस होता है, और यहाँ से कोल्ड वाटर जो है वो अपर पार्ट में शिफ्ट होता है। ऐसे यहाँ पर ये साइकिल कंटिन्यूस होती है। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल जो करंट्स है, फ्लो है ओशन का, वो वार्म एंड कोल्ड वाटर्स की वजह से होते हैं। दीज करंट्स फ्लो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स एंड फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर। तो ये जो करंट फ्लो होता है इक्वेटर टू पोल्स एंड पोल्स टू इक्वेटर इससे होता है, वो हम आके डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। These currents are pushed to long distances by the planetary winds। और ये जो करंट फ्लो होता है, ओशन करंट जो है वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पुश किए जाते हैं ड्यू टू प्लानिटरी winds। As a result, the ocean waters flow from equator to both the poles and vice versa। तो इसी वजह से इक्वेटर टू बोथ पोल्स या फिर पोल्स टू इक्वेटर ये ओशन वाटर फ्लो होता है। You have studied the map given in figure earlier. Study the map again and answer the following questions। तो देखो यहाँ पर एक मैप दिया है, वो मैप आपको डिस्कस करना है, स्टडी करना है। What are the major types of ocean currents? तो यहाँ पर आपको ओशन करंट्स में सबसे मेजर करंट्स कौन से दिख रहे हैं, मेजर टाइप्स कौन से हैं। तो फर्स्ट टाइप है इसका वार्म करंट्स एंड सेकंड टाइप है कोल्ड करंट्स। जो वार्म करंट्स है वो पिंक कलर की एरो से दिखाई दे रहे हैं, और जो कोल्ड करंट्स है वो ब्लू लाइन से दिखाई दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल द करंट्स फ्लोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। तो जो करंट्स इक्वेटर टू पोल्स फ्लो करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, वार्म करंट्स कहेंगे। एंड व्हाट डू यू, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल द करंट्स फ्लोइंग फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर, और पोल्स से लेकर इक्वेटर की साइड में जो जा रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोल्ड करंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द करंट्स आर मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर व्हाट डिफरेंस इज विजिबल इन देयर डायरेक्शन इन नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली। तो जो साउथर्न एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो ओशन करंट सर्कुलर मैनर में मूव कर रहे हैं तो उनमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पर जो ब्राज़ील करंट है वो साउथर्न ओशन मतलब साउथर्न साइड हेमिस्फीयर में आता है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और जो ऊपर पार्ट में है मतलब नॉर्थर्न साइड में जो है वो क्लॉकवाइज मैनर में क्लॉकवाइज जैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे दिखता है, ये डिफरेंस है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट माइट हैपन एट द प्लेसेस वेयर दिस करंट्स मीट। तो जहाँ पर ये करंट्स मीट होते हैं ऐसी जगह पर क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। व्हेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट्स मीट अलोंग द कोस्ट देन व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड ऑक्यूपेशंस आर सीन। जब टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट्स मीट होते हैं कोई कोस्ट पर तो वहाँ पर कौन से टाइप मतलब लोग जो रहते हैं तो किस टाइप के लोग वहाँ पर आते हैं और उनका जो ऑक्यूपेशन होता है वो कैसा होता है, ये हम यहाँ पर इस लेसन में आगे इस वीडियो में सीखने वाले हैं। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये जो सी लेवल है ओशन करंट जो है वो किस तरह यहाँ पर उनका जो सर्कुलर मोशन होता है या फिर किस तरह करंट्स फ्लो होते हैं, ये हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो ये कंसीडर करो कि ये जो है सी लेवल है और ये बॉटम है सी का, सी या फिर ओशन। तो ये जो सरफेस है यहाँ पर क्या हो रहा है, सरफेस पर वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ये सरफेस करंट हुआ, सरफेस ओशन करंट हुआ। ओके, और ये क्या है, बॉटम, बॉटम ऑफ द ओशन, और ये सरफेस।
तो अभी हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये जो ओशन करंट चल रहे हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में है, ओके। और इस साइड में क्या है, लैंड है। तो क्या हो रहा है, यहाँ से ये जो ओशन करंट्स फ्लो हो रहे हैं सरफेस पर, तो इस साइड से ये जो पानी जा रहा है इस साइड में जाएगा, तो यहाँ पर जो वाटर होगा वो लेवल कम होगी, यहाँ पर कैविटी होगी, वो फिल करने के लिए नीचे से क्या होगा, यहाँ पर पानी ऊपर आएगा। तो जैसे यहाँ पर कैविटी है तो ये फुल फिल करने के लिए जो यहाँ पर जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में आएगा, और ये फिर ये यहाँ पर ये जो कैविटी है वो फिल की जाएगी। फिर यहाँ पर कैविटी आएगी, फिर इस साइड से ये वाटर इसे पुश करेगा, यहाँ पर आएगा, तो ये कैविटी फुल। फिर यहाँ पर जो कैविटी आएगी तो वो अपर लेवल से डाउन साइड में जो वाटर लेवल आएगा, वाटर फ्लो आएगा, तो इस तरह। तो यहाँ पर ये ऐसी साइकिल बनती है। जो आपको क्वेश्चन 4 जो पूछा था, सर्कुलर मोशन जो होती है करंट, ओशन करंट की, तो ये इसी रीजन की वजह से आती है। तो वाइन ऐसी अगर चल रही है तो ये सरफेस वाटर से फ्लो होगा, और फिर यहाँ से ये जो कैविटीज़ बनती है वो फिल करने के लिए एक दूसरे को वाटर लेवल्स पुश करती है। अभी कंसिडर करो कि यहाँ पर कोई आइसबर्ग है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। तो आइसबर्ग होने की वजह से ये कैसा रीजन है, आपका कोल्ड रीजन है, और ये इससे कंपेयर करेंगे तो ये कैसा होगा, वार्म रीजन है ना। ये वार्म रीजन आएगा और ये कोल्ड रीजन आएगा। तो क्या होता है, वार्म लेवल से कोल्ड रीजन तक हीट फ्लो होती है, या फिर जो एयर है वो फ्लो होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ से इस साइड में वाइन फ्लो हो रहा है, और वाइन के साथ ये जो वाटर लेवल है सरफेस पर जो ओशन वाटर है वो फ्लो होगा, तो ये ओशन का डायरेक्शन इस तरफ, ओशन करंट का जो डायरेक्शन है वो इस साइड में आएगा। और फिर यहाँ पर क्या होता है, ये जो आइसबर्ग है, आइसबर्ग मतलब फ्रेश वाटर होता है, उसमें जो सॉल्ट होता है वो प्रेजेंट फ्रोज नहीं होता है, तो ये कम्प्लीटली फ्रेश वाटर है। तो यहाँ पर जो सॉल्ट जो प्रेजेंट होगा इस वाटर में, वो यहाँ जो सराउंडिंग में जो वाटर है उसमें मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ की जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज़ होगी, और सैलिनिटी इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ की जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी, और डेंसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से ये जो वाटर है आगे पुश करते जाएगा, और यहाँ से बॉटम से लेकर सरफेस तक जो वाटर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अपवेलिंग फ्लो, एंड दिस इज़ डाउनवेलिंग फ्लो। तो ये जो अपवेलिंग फ्लो होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो वाटर है वो कहाँ से आता है, ग्राउंड से आता है। तो ग्राउंड में क्या होगा, यहाँ पर जो बॉटम है ओशन का, वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स या फिर एनिमल्स, डेड बॉडीज वगैरह प्रेजेंट होंगे, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो ये जो वाटर है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऊपर यहाँ पर लेके आता है। तो यहाँ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने की वजह से फ़िश वगैरह यहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर फिश होने की वजह से ये लैंड के पास जो पीपल रहते हैं, ह्यूमन बींग जो रहते हैं, तो उनका ऑक्यूपेशन कौन सा होगा, फिशरमैन का होगा, क्योंकि वो यहाँ पर फ़िश पकड़ने के लिए आएंगे। तो ये था आपका 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। तो जो फिशरमैन या फिर ह्यूमन बींग्स यहाँ पर सेटल होंगे इस लैंड पर ओशन के पास, तो उनका जो काम होगा वो फिशिंग का होगा, और यहाँ पर ऑक्यूपेशन का वो एज अ फिशरमैन वर्क करेंगे। तो मिल गया आपको यहाँ पर, जो आपके 2 क्वेश्चंस बाकी थे उसके आंसर यहाँ पर हमें मिल गए। तो अभी हम थोड़ा सा जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वी हैव स्टडीड दैट ओशन करंट्स आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्लानिटरी वॉइंस। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से ये जो वार्मर है एंड दिस इज़ कोल्डर, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पर ओशन करंट फ्लो होता है। सेकंड रीज़न है आपका डेंसिटी, तो यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से, सैलिनिटी भी है इसका रीज़न, तो सैलिनिटी इंक्रीज होने की वजह से डेंसिटी इंक्रीज होती है, और इसीलिए यहाँ से फ्लो इस साइड में फ्लो होता है। सेकंड रीज़न है वो टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्लानिटरी वॉइंट्स, तो ये प्लानिटरी वॉइंट्स भी इसके लिए रीजनेबल है।
In addition, the following regions are also responsible for the direction of flow of ocean currents and their velocity. और ये जो regions है rotation of the earth and कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर, ये भी मेन रिस्पॉन्सिबल रीजन्स है ओशन करंट्स फ्लो होने के लिए एंड इसकी वेलोसिटी के लिए. तो फर्स्ट रीजन हम स्टडी करेंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ. बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ द ओशन करंट्स move in clockwise direction in the northern hemisphere and in anti-clockwise direction in southern hemisphere. तो देखो जो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि when the currents are moving in a circular manner, what difference is visible in their direction in northern and southern hemisphere respectively. तो इसका जो आंसर है ये यहाँ पर आपको मिल जाता है. अभी कंसिडर करो ये अर्थ है, ये आपका नॉर्थ साइड और ये ईस्ट, ये वेस्ट एंड दिस इज साउथ. तो जो आपकी अर्थ है ये अर्थ है, कैसे मूव करती, कैसे रोटेट होती है, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे है ना, ऐसे वो मूव करती है. तो इसी वजह से यहाँ पर जो ओशन प्रेजेंट है उनका जो डायरेक्शन होता है, जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ का जो रीजन है, यहाँ का जो रीजन है ये इक्वेटर है, ऐसे कंसिडर करेंगे. इस साइड का जो ओशन होगा उसका क्लॉकवाइज, ये जो होगा यहाँ पर क्लॉकवाइज होगा ओशन करंट का फ्लो. और जो साउथर्न पार्ट है, साउथर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगा ओशन ऑफ करंट, ओशन करंट्स जो होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे. तो ये ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ये इसका मोशन होता है. नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर. जो कॉन्टिनेंट्स कितने प्रेजेंट है, 7 कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट है. तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है उस पर भी ये ओशन का जो स्पीड है, वेलोसिटी एंड करंट्स फ्लो जो होते हैं कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, ये सभी इस कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर्स पर भी डिपेंड है. अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट ऑफ द कोस्टल लाइन द डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट चेंजेस. जैसे कोस्टल लाइन्स होने की वजह से उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है. फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया का जो इंडियन ओशन है उसका जो थोड़ा सा वो डिफरेंट है, बाकी जो ओशंस है उससे वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उसका जो कोस्टल लाइन्स है इंडिया का वहाँ पर आता है. तो इसी उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है. वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको मैप पर सिखाऊंगी वो. The velocity of the ocean current is around 2 to 10 किलोमीटर पर हावर. और जो वेलोसिटी है ओशन करंट्स की वो कितनी है, 2 to 10 किलोमीटर पर हावर. The ocean currents are divided into 2 types, cold currents and warm currents. तो यहाँ पर जो आपके ओशन करंट्स है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं. ओशन करंट, इसका जो फर्स्ट टाइप है कोल्ड करंट्स and second one is warm currents. कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स जो होते हैं वो क्या होता है एक्चुअली, तो अभी हमारा अर्थ पर क्या होता है, एक पोलर रीजन होता है, पोलर रीजन होता है, और दूसरा कौन सा होता है, इक्वेटोरियल रीजन होता है, इक्वेटोरियल रीजन. तो जो ओशन करंट्स होंगे वो पोलर कैसा है, कोल्ड है, एंड इक्वेटोरियल वार्मर है एज कम्पेयर टू दिस रीजन. तो यहाँ से पोलर रीजन से जो इक्वेटोरियल रीजन में जो ओशन करंट्स फ्लो होंगे उनको हम क्या कहेंगे, कोल्ड करंट्स. उन्हें क्या कहेंगे हम, कोल्ड करंट्स. एंड वाइस वर्सा जो इक्वेटोरियल रीजन में होंगे, इक्वेटोरियल रीजन टू पोलर रीजन, जो करंट्स ओशन करंट्स फ्लो होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, वार्म करंट्स. ओके. तो अभी हम मैप डिस्कस करेंगे. मैप पर मैं आपको ये जो ओशन करंट्स मैप है वो अभी हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाती हूँ. जैसे देखो अभी यहाँ पर
अभी ये कोई कॉन्टिनेंट है और ये इस साइड में कोई एक दूसरा कॉन्टिनेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये उसका इक्वेटोरियल, ये इक्वेटर है और इस इक्वेटर के दो पार्ट्स बनते हैं। इक्वेटर एक नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड एक साउथ हेमिस्फीयर। तो ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा और इस साइड का साउथ हेमिस्फीयर होगा, है ना। तो जैसे कि अभी हमें बताया रोटेशन ऑफ अर्थ में कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में करंट, ओशन करंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लॉकवाइज मूव करते हैं। कैसे करते हैं वो, क्लॉकवाइज मूव करते हैं। और जो साउथर्न हेमिस्फीयर होते हैं वहाँ पर जो ओशन करंट्स फ्लो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ओके, ये बात आपको हमेशा याद रखनी कि ये जो ओशन करंट्स होते हैं वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होते हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो जब यहाँ से ये साइकिल जब कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर इस एरिया में, मतलब ये जो फिर इसे करंट्स को हम क्या कहेंगे, साउथर्न इक्वेटोरियल करंट्स। हमें इसे क्या कहना है, साउथर्न इक्वेटोरियल करंट्स एंड दीज वन आर नॉर्थर्न इक्वेटोरियल रीजन्स। तो ये कहने के तो हम कहते हैं इसे इक्वेटोरियल करंट्स, मगर ये इक्वेटर पर नहीं होते हैं। तो जैसे हमारा इक्वेटर है ये 0 डिग्री, तो इसके अपर 20 डिग्री नॉर्थर्न साइड में एंड 20 डिग्री साउथर्न साइड में। तो यहाँ से ये करंट फ्लो होता है। यहाँ पर जो बीच में जो एरिया है वहाँ पर एक्सेस वाटर प्रेजेंट होता है और एक्सेस वाटर होने की वजह से उसे कोई रेजिस्ट करने के लिए वहाँ पर कुछ है नहीं। तो ये वाटर जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो इजीली यहाँ से फ्लो करता है और इस फ्लो को हम क्या कहते हैं, इस फ्लो को हम कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट, जो इसकी इन दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। कौन सा होता है वो, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो ये जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर करंट जो होते हैं उनका अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे कि देख सकते हो आप, ये जो साइकिल यहाँ पर मतलब ओशन करंट जो फ्लो हो रहा है वो इसी डायरेक्शन में और यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसे सर्कुलर मोशन में है। तो इनका डायरेक्शन है इस साइड में और जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर जो ओशन करंट्स फ्लो कर रहे हैं वो भी कुछ ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ ये इस साइड में, ये इस साइड में, और जो हमारा काउंटर इक्वेटोरियल करंट है वो इस साइड में जा रहा है। समझ में आया आपको? जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट होगा वो नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर के अपोजिट में होगा और ये परफेक्ट 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा। और नॉर्थर्न एंड साउथर्न जो हेमिस्फीयर करंट है वो बिलो 20 डिग्री एंड अब रिस्पेक्टिवली 20 डिग्री में होगा। अभी ये जो केस है ये सारे जो ओशन है वहाँ पर कॉमन है एंड ये जो केस है परफेक्ट वहाँ पर फिट होता है, मगर इसके लिए एक्सेप्शन है हमारा इंडियन ओशन। एक्सेप्शन इंडियन ओशन, ये क्यों एक्सेप्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। चलो अभी हम पहले हमारा ग्राफ स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर ये इक्वेटर है और यहाँ पर इस इक्वेटर से इस साइड में कौन सा होगा, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और इस साइड में कौन सा होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर मैं अभी वार्म वाटर में रेड कलर से यूज़ करूँगी और कोल्ड करंट जो है वो ब्लैक पेन से यूज़ करूँगी। तो देखो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो करंट फ्लो होता है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो होता है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे कि हमें बताया गया है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूव करता है, क्लॉकवाइज है, एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज।
तो जो इक्वेटर है वहाँ पर इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस साइड में होगा, है ना। तो जैसे ये हमारा पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में होगा। हमारी अर्थ जो है वो राउंड है, तो ऑब्वियसली ये जो करंट है सेम यहाँ पर भी इसी डायरेक्शन में आएगा। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि जो करंट फ्लो हो रहा है, ओशन करंट जो फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर वार्म वाटर हम रेड से डिनोट करेंगे। तो जैसे वार्म वाटर मतलब क्या कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर से पोलर रीजन में ये जो साइड आएगा वो पोलर रीजन आएगा और उसे हम नाम दे देते हैं नॉर्थ पोल, एंड दिस वन इज साउथ पोल। ओके, तो देखो अभी हम पहले पैसिफिक ओशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जो इक्वेटर से यहाँ पर ये जो यहाँ से जो करंट फ्लो होंगे, ओशन करंट जो फ्लो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, है ना। जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया, इस बॉक्स को हम थोड़ा सा डार्क करके रखते हैं याद रखने के लिए। तो यहाँ से जो वार्म वाटर होगा, वार्म वाटर करंट जो है इक्वेटर टू पोल जाता है। तो यहाँ से इक्वेटर से ये करंट ओशन करंट स्टार्ट होता है तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो इसे इस करंट ओशन करंट को हम नाम देते हैं कुरिशियो करंट, कुरिशियो करंट। कुरिशियो करंट ये आपका नॉर्थ पैसिफिक करंट में आएगा। ओके, यहाँ से क्या होता है और फिर ऊपर से यहाँ से ऊपर से पोलर साइड से इक्वेटर की साइड में जो ओशन करंट्स आते हैं, यहाँ से जो करंट आएगा उसे हम नाम देंगे कुरिशियो करंट, ओशियो। ओशियो करंट पोल टू इक्वेटर के साइड में आएगा। और ये जो साउथर्न साइड में आएगा आपका, यहाँ पर इक्वेटर से यहाँ से जो आएगा वो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन वार्म करंट होगा, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ओके, एंड देन अगर हम पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं अभी, तो इस साइड में आते हैं। यहाँ से ये जो करंट आ रहा है तो इस साइड में ऐसे आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये काउंटर करंट आएगा इस तरीके से, इसे हम नाम देंगे एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट। और जो यहाँ पर यहाँ पर लैंड प्रेजेंट है, तो यहाँ से और हमें एक बात याद रखनी है कि हमेशा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है। इस नॉर्थ अमेरिका कोस्टल लाइन से हमारा जो ओशन करंट फ्लो होंगे वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे। ये हुआ हमारा इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो इनका डायरेक्शन ऐसे है। और जैसे ऊपर हम ये इनको सर्कुलर अपना कंप्लीट करना है और हमारी अर्थ जो है वो सर्कुलर है, तो इसके बाद जो करंट आएगा वो यहाँ से इस साइड में आएगा। जैसे आप देख सकते हो जो कुरिशियो करंट है वो ऐसे आ रहा है, कंप्लीट कर रहा है अपना सर्कल। ओके, तो पहले हम सिर्फ वार्म करंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम अफ्रीका का है जो अटलांटिक ओशन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ से जो आ रहा है, यहाँ से जो करंट्स आ रहे हैं ऐसे, इस रीजन से जो आएगा वो किस साइड में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा इसका डायरेक्शन होगा। और इस करंट का नाम क्या है, ब्राज़ील करंट, ब्राज़ील करंट। ओके, एंड देन यहाँ से जो इक्वेटर की नॉर्थ साइड में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो जाएगा करंट, वो है आपका नॉर्थ अटलांटिक करंट। तो यहाँ से ऐसे जो जाएगा वो होगा आपका नॉर्थ
अटलांटिक करंट, अटलांटिक करंट। तो अभी हम इंडियन ओशन के बारे में बात करेंगे। तो इंडियन ओशन जो है, मैंने पहले भी आपको बताया एक्सेप्शन है। तो पहले हम ये रीड करते हैं। डू यू नो द ओशन करंट्स ऑफ द इंडियन ओशन, देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन द पैटर्न्स ऑफ द ओशन करंट्स of the Pacific and Atlantic Ocean, but the flow of the ocean currents of the Indian Ocean are different। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा ओशन करंट है, पैसिफिक ओशन करंट एंड अटलांटिक ओशन करंट नियर अबाउट सेम है। जैसे कि यहाँ पर ये जो क्रिशिया करंट है सेम है, और यहाँ पर अटलांटिक करंट भी सेम है। तो मगर यहाँ पर इंडियन जो है इसका अपोजिट है। इनका जो करंट ओशन करंट जो है, इंडियन ओशन करंट जो है वो इनसे डिफरेंट है। द इंडियन ओशन इज लैंड लॉक इन द नॉर्थ। जो इंडियन ओशन है वो इसका नॉर्थ साइड जो है टोटली लॉक है। इसको जो करंट है ऊपर पोल की साइड में जाने के लिए जगह ही नहीं, वो लॉक हो गया लैंड से। द इक्वेटर डिवाइड्स दिस ओशन इंटू टू पार्ट्स, नॉर्थर्न एंड साउथर्न। तो यहाँ पर ये जो इंडियन ओशन है, यहाँ पर इस इक्वेटर ने उसे डिवाइड कर दिया है। ये इक्वेटर, तो यहाँ पर इसके टू पार्ट्स बनते हैं। एक ईस्ट साइड का है जो नॉर्थ है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो आता है वो नॉर्थ इंडियन ओशन, एंड दिस वन इज द साउथ इंडियन ओशन। द मानसून वाइंड्स इन्फ्लुएंस दिस ओशन ट्रेमेंडसली। ये जो इंडियन ओशन है, इससे जो मानसून वाइंड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। दिस वाइंड्स चेंज देयर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द सीजन। और ये जो वाइंड्स होते हैं मानसून वाइंड्स, वो उनका डायरेक्शन, जो इंडियन ओशन करंट्स जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सीजन। इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन करंट्स फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर जो नॉर्थर्न साइड जो है, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिर्फ समर डेज में, जब समर चलता है तब यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। समर को मैं ऐसे डिनोट करती हूँ, समर डेज में जब यहाँ पर इंडियन ओशन का जो करंट फ्लो है वो क्लॉकवाइज होता है। वाइल इन विंटर दे फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू रिवर्स ऑफ मानसून वाइंड्स। और जब विंटर स्टार्ट होता है तो इसका जो करंट ओशन करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बन जाता है ड्यू टू रिवर्स ऑफ मानसून वाइंड्स। जब मानसून वाइंड जो होते हैं वो रिवर्स शुरू हो जाता है विंटर के स्टार्टिंग में या फिर विंटर में, तो इसीलिए यहाँ पर इनका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाता है। तो जैसे ये अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया सेम होता है। सिर्फ जो इंडियन ओशन है उसका सीजन पर डिपेंड करता है। जैसे मानसून जो वाइंड्स होते हैं उस पर इसका जो करंट फ्लो है वो डिपेंड करता है। और जब मानसून डेज होते हैं, समर डेज जब होते हैं तब क्लॉकवाइज, एंड विंटर डेज होते हैं तब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इसका फ्लो होता है। तो इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट करंट्स है, सोमली करंट, यहाँ से देखो सोमली करंट फ्लो करता है, ये इस साइड में जो है वो सोमली करंट वार्म करंट्स है ये, और यहाँ से कुछ ऐसे इनके करंट्स फ्लो करते हैं। तभी तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से अभी मानसून ये जो करंट्स है, ओशन करंट जो होते हैं, इन्हीं की वजह से हम सीज़न प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अभी बारिश होने वाली है, अभी इनके इतने दिनों में बारिश होने वाली। ये सारा जो प्रेडिक्शन रहता है वो इसी के आधार पर होता है। तो ऐसे ही ये हमारा इंडियन ओशन डिफरेंट है। तो अभी हम ये जो कोल्ड करंट्स, अभी हम कोल्ड करंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोल्ड करंट्स मतलब क्या, कि पोलर साइड टू इक्वेटोरियल साइड में जो ओशन करंट्स फ्लो होंगे उन्हें हम कोल्ड करंट्स कहते हैं। तो मेनली हम ओशन करंट्स पैसिफिक ओशन से स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट है ओयाशियो करंट इस साइड में आ रहा है। फिर उसके बाद जो साउथर्न है, साउथर्न ओशन, इस साइड से जो करंट्स साउथर्न पोलर करंट कहेंगे। इस साइड से जो करंट फ्लो होता है उसे कहेंगे हम साउथर्न पोलर करंट। देन
यहाँ से ये सारे जो करंट्स इसे फ्लो होते हैं साउथर्न ओशन, साउथ पोल से इस इक्वेटर की साइड में ये सारे करंट्स फ्लो होते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे, ये कोल्ड करंट्स है। और सेम उसी तरह नॉर्थ पोल से इक्वेटर की साइड में जो करंट्स आएंगे उनके सिर्फ हम इम्पोर्टेंट ही देखेंगे। तो देखो यहाँ पर अफ्रीका में, अटलांटिक ओशन में अफ्रीका के पास एक कैनरी करंट फ्लो होता है। यहाँ पर कैनरी करंट, इसका नाम है कैनरी करंट। एंड कैलिफोर्निया करंट इस साइड में, नॉर्थ अमेरिका की साइड में भी यहाँ पर जो कोल्ड वाटर रीजन, कोल्ड करंट है वो कैलिफोर्निया कोल्ड वो करंट्स हैं। ओके, तो ये इस तरह आपके ये जो करंट फ्लो होते हैं, तो इनका कुछ ना कुछ ह्यूमन बीइंग पर, हमारी ह्यूमन लाइफ में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स होता है। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ ओशन सरफेस करंट ऑन ह्यूमन लाइफ, हमारी ह्यूमन लाइफ पर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ओशन करंट्स स्पेशली अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द रीजन्स हैविंग प्रॉक्सिमिटी टू द सी। जो सी के पास जो रहते हैं एरियाज़ है, कोस्टल लाइन जो है, वहाँ पर ये जो ओशन करंट्स है उनका बहुत ज़्यादा क्लाइमेट पर इफेक्ट होता है। इन कोल्ड रीजन्स वेयर वार्म ओशन करंट्स फ्लो, क्लाइमेट बिकम्स वार्मर। और जो कोल्ड रीजन्स होते हैं, कोल्ड रीजन्स कौन से, ये यहाँ से, ये वाले जो साउथ अमेरिका या फिर नहीं, साउथ अमेरिका नहीं, इस साइड से जो है वो कोल्ड रीजन है। वहाँ पर अगर उसका जो क्लाइमेट होता है ड्यू टू ओशन करंट्स वार्मर होता है एंड क्लाइमेट बिकम्स वार्मर, और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो वार्मर होता है। इन सम रीजन द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इंक्रीजेस, और कुछ रीजन्स में बारिश का जो रेशो रहता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द वार्म ओशन करंट फ्लोइंग नियर वेस्टर्न यूरोप, साउथर्न अलास्का एंड जापानीज कोस्ट रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द विंटर्स देयर एंड मेक देम वार्मर। तो देखो कुछ यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, जैसे ये वेस्टर्न यूरोप जो है, इस साइड का जो एरिया है, यहाँ पर क्या होता है, वार्म ओशन करंट्स फ्लोइंग नियर वेस्टर्न यूरोप, यहाँ पर वार्म करंट फ्लो होते हैं। जैसे मैंने अभी ये यहाँ से आप ग्राफ में देख सकते हो, यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक करंट्स फ्लो होते हैं। तो इस रीजन में नॉर्थ अटलांटिक वार्म करंट्स फ्लो होने की वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, वार्मर होता है। और वहाँ पर जो विंटर सीजन होता है उसकी जो इंटेंसिटी रहती है वो कम होती है। एज ए रिजल्ट दिस पोर्ट्स डू नॉट फ्रीज इन विंटर्स, और इसी वजह से यहाँ पर विंटर सीजन में पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स मतलब क्या, बंदर, जहाँ पर जहाज वगैरह बांधे जाते हैं उस रीजन को पोर्ट्स कहते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए पोर्ट जो है वो बहुत ही वर्किंग है, एक्टिव है। Had ocean currents been absent, the ocean water would have remained still. अगर ये ओशन करंट्स नहीं होते, absent होते, तो क्या होता, जो ओशन वाटर है वो वहीं पर स्टिल रुक के रहता। इन सच वाटर द बायोटिक कंपोनेंट्स वुड हैव बीन डिवॉइड ऑफ फूड। तो ऐसे जो वाटर होगा जो एक ही जगह पर स्टिल रहेगा, तो उस रीजन में जो बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे उनके लिए फूड अच्छे से अवेलेबल नहीं होगा। कंसिक्वेंटली मराइन लाइफ एंड इट्स इकोसिस्टम वुड हैव बीन लिमिटेड इन इट्स एक्सटेंट। और फिर ऐसी जगह पर जो बायोटिक सिस्टम है, मरीन लाइफ जो है वो, और वो जो इकोसिस्टम है वो लिमिटेड रहती। इन रीजन वेयर कोल्ड एंड वार्म करंट्स मीट, प्लैंकटन, वेजिटेशन, अल्गी एक्सेट्रा ग्रो। और ऐसे कुछ रीजन है जहाँ पर कोल्ड एंड वार्म करंट्स मीट होते हैं, जैसे कि ये क्यूरेशिया एंड ओलेशियो, ये दोनों करंट्स यहाँ पर मीट होते हैं। तो यहाँ पर प्लैंकटन, वेजिटेशन, अल्गी जैसे जो बायोटिक फैक्टर्स है, कंपोनेंट्स है, वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। एंड दिस इज़ अ फूड फॉर द फिश, और ये फिश के लिए बहुत ही अच्छा फूड है। देयरफॉर फिश कम हियर इन लार्ज नंबर्स एंड ब्रीड।
और यहाँ पर अलगी वगैरह ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से फ़िश का वो अच्छा फेवरेट फूड है, तो ऑब्वियसली उस जगह पर फ़िश नंबर ज़्यादा होंगे और वहाँ पर वो ब्रीडिंग करते हैं, मतलब उनका जो रिप्रोडक्शन वहाँ पर होता है। दिस हैज़ इन टर्न लेड टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज फिशिंग ग्राउंड्स, और इस वहाँ पर फ़िश ज़्यादा होने की वजह से ये फिशिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह बन जाती है। ग्रैंड बैंक नियर द नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट इन अटलांटिक ओशन एंड डॉगर बैंक नियर द यूरोपियन कोस्ट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। तो देखो, ये जो पोलर साइड है, यहाँ से एक करंट फ्लो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फ्लो होता है, एक्चुअली कोल्ड करंट है ये। तो यहाँ से जो करंट फ्लो आता है जिसका नाम है लैब्राडोर, तो जो लैब्राडोर करंट है यहाँ से आके, और ये नॉर्थ अटलांटिक करंट जो है वो यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर इनका जंक्शन बन जाता है। ये दोनों करंट्स, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट्स आर मेट हियर, एंड देयरफॉर in this region the fishing ground is formed, and this one is a grand bank. नेक्स्ट यूरोपियन कोस्टल साइड में भी यहाँ से देखो, ये हमारे नॉर्थ अटलांटिक करंट सीधा फ्लो होता है क्योंकि उसे कोई अब्स्ट्रैक्शन नहीं है यहाँ पर, तो ये ऐसे अटलांटिक ओशंस के जो करंट्स है वो सीधे जाते हैं। और ये ऊपर से ये नॉर्थ पोल है हमारा, तो नॉर्थ पोल से कोई ना कोई नॉर्थ ओशन करंट्स फ्लो होंगे। तो इस यूरोपियन कोस्टल साइड में यहाँ पर जो कोशन जंक्शन बनता है वार्म करंट एंड कोल्ड करंट का, तो यहाँ पर भी एक डॉगरा नाम की बैंक है, डॉगर बैंक है, जहाँ जो फिशिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। और मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स बताऊंगी। देखो, यहाँ पर जो कैरिशियो एंड ओयाशियो जो करंट है, यहाँ पर अर्जेंटीना के पास इन दोनों का जंक्शन होता है। जैसे ये अपने साइकिल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ऊपर जाएंगे, और यहाँ से ये ओयाशियो जो करंट है वो कुछ इस साइड जाएगा, तो यहाँ पर इनका जंक्शन होता है। तो ये भी फिशिंग ग्राउंड बहुत ही बेस्ट फिशिंग ग्राउंड रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट है फॉकलैंड जो है, तो यहाँ अटलांटिक साइड में जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वहाँ से कोल्ड रीजन में कुछ कोल्ड वाटर करंट्स फ्लो कर रहे हैं, तो उसमें से एक है फॉकलैंड। यहाँ से कुछ करंट्स फ्लो करते हैं, जो ये उसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये फॉकलैंड करंट, एंड दिस वन इज़ अ ब्राज़ील करंट। तो इन दोनों का जंक्शन होने की वजह से यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है जो अर्जेंटीना के पास है। और यहाँ पर जो बनता है ये जापानीज है। आई थिंक मैंने आपको यहाँ पर अर्जेंटीना बताया, तो अर्जेंटीना नहीं, ये जापान के पास आएगा आपका फिशिंग ग्राउंड। और यहाँ पर जो ब्राज़ील करंट एंड फॉकलैंड करंट जंक्शन होता है, यहाँ पर आएगा आपका अर्जेंटीना फिशिंग ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर ट्रांसपोर्ट टू द ओशन करंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ओशन करंट्स होते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इफ द ट्रांसपोर्टेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ ओशन करंट्स, द स्पीड ऑफ द शिप्स इंक्रीज एंड द फ्यूल इज सेव टू। तो जो ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं, तब अगर हम इनकी फ़्लो के साथ ही साथ चलेंगे, अपनी शिप जो है वो इस करंट के साथ अगर फ्लो जाएगी, तो वो उसको अच्छा सा स्पीड भी मिलेगा और जो फ्यूल है वो भी सेव हो जाएगा। जैसे कि अभी अगर हमें अफ्रीका से साउथ अमेरिका जाना है, तो हमें ब्राज़ील करंट के साथ ही चलना चाहिए, ना कि साउथ टू अफ्रीका जाना चाहिए। तो ये ब्राज़ील करंट उसे अपोज करेगा, ज़्यादा फ्यूल लगेगा। मगर अफ्रीका टू साउथ अमेरिका अगर आएंगे तो ब्राज़ील करंट उसे हेल्प करेगा, उसका स्पीड इंक्रीज करेगा एंड फ्यूल सेव होगा। नियर द कोस्ट वेयर कोल्ड करंट्स फ्लो, द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज लो। जो कोल्ड करंट्स फ्लो जहाँ पर होते हैं, जो कोस्टल साइड है जहाँ पर कोल्ड करंट्स फ्लो करते हैं, वहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, क्योंकि बारिश अगर कोल्ड करंट्स हैं तो कोल्ड करंट की वजह से वहाँ पर ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, तो इसीलिए वहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। फॉर एग्जाम्पल इन पेरू एंड चिले एंड द अराइड डेजर्ट ऑफ
साउथ वेस्ट अफ्रीका। तो ये जो अफ्रीका है, यहाँ पर ये जो कोस्टल साइड है, इस साइड में जो कोल्ड करंट्स फ्लो होते हैं, ये आप देख सकते हो कोल्ड करंट फ्लो कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो साइड में जो एरियाज है वो कैसे है, डेजर्ट साइड है। एट प्लेसेस वेयर द कोल्ड एंड वार्म करंट्स मीट थिक फॉग इज फॉर्म। और जहाँ पर कोल्ड एंड वार्म करंट्स मीट होते हैं वहाँ पर थिक फॉग फॉर्म होता है। फॉग पता है आपको, सच फॉग्स क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो ऐसे जो फॉग्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। द वार्म गल्फ स्ट्रीम एंड द कोल्ड लैब्राडोर करंट्स मीट नियर द न्यू फाउंड लैंड आइसलैंड। तो जैसे ही आपको लैब्राडोर करंट बताया मैंने, एंड गल्फ स्ट्रीम ये जो है यहाँ से गल्फ स्ट्रीम्स फ्लो होते हैं। ये जो फ्लो होगा ये गल्फ स्ट्रीम होगा। वार्म करंट्स एंड लैब्राडोर करंट्स आर मीट हियर न्यू फाउंड लैंड आइसलैंड। यहाँ पर वो न्यू फाउंड लैंड जो आइसलैंड है वहाँ पर ये दोनों इनका दोनों का जंक्शन होता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस फॉग फॉर्मेशन होता है। बिकॉज ऑफ द कोल्ड करंट्स आइसबर्ग्स आर कैरिड अवे फ्रॉम द पोलर एरियाज। तो यहाँ पर जो पोलर एरियाज है यहाँ पर क्या होंगे, आइसबर्ग्स होंगे। और यहाँ से जो आइसबर्ग्स इस साइड में फ्लो होंगे। तो क्या होता है, इफ़ सच आइसबर्ग्स कम अलॉन्ग द मराइन रूट्स दे आर हजार्डस टू द शिप। यहाँ कबर ये पोलर साइड है हमारा, और यहाँ से अगर इस पोलर साइड से कोई आइसबर्ग अगर इस फ्लो के साथ लैब्राडोर करंट इस फ्लो में अगर आइसबर्ग्स आते हैं, तो अगर कोई शिप अगर आ रही होंगी तो उनके लिए हजार्डस रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीप ओशन करंट्स। वाटर करंट्स बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ 500 मीटर्स आर नोन एज अ डीप वाटर एंड और ओशन करंट्स। These currents are formed due to the differences in temperature and density of the water in different parts of the ocean. तो जो करंट वाटर करंट है जो 500 मीटर बिलो 500 मीटर जो होगा उनके हम कहते हैं डीप वाटर या फिर ओशन करंट्स। एंड ये जो करंट्स है ये कैसे फॉर्म होते हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो जैसे ओशन, ये जो ओशन है टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पर इनका हर जगह पर इनका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होगा। इस इक्वेटर साइड में इनका टेम्परेचर डिफरेंट होगा, नॉर्थ पोल में टेम्परेचर डिफरेंट होगा, और साउथ पोल में भी इनका टेम्परेचर डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से इनकी डेंसिटी भी डिफरेंट होती है। तो डेंसिटी और टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर करंट भी फ्लो होता है। दिस इज़ नोन एज अ थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। और इस टेम्परेचर और डेंसिटी की डिफरेंस की वजह से जो करंट्स फ्लो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। दिस करंट्स फ्लो टिल द सी बेड ऑफ द ओशन। और ये जो करंट्स होते हैं वो सी बेड मतलब जो बॉटम है सी का, तब तक ये फ्लो होते जाते हैं। दे फ्लो लाइक अ रिवर्स कंटिन्यूसली बिलो द सरफेस ऑफ द सी। और ये रिवर जैसे फ्लो करती है ना, सेम उसी की तरह सरफेस के नीचे ये सी में फ्लो होते रहते हैं। तो देखो ये जो फिगर है 5.5 यहाँ इसमें दिखाई दे रहा है। जो वार्म करंट्स पिंक कलर में हमें दिख रहा है, और कोल्ड करंट जो है वो ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं। तो उनका आप स्ट्रक्चर देख सकते हो किस तरह यहाँ पर उनका सर्कुलर मोशन हो रहा है, जैसे कोई सर्कल ही वहाँ पर है। द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द ओशन इज द मेजर रीजन बिहाइंड द डीप सी करंट्स। तो सबसे मेन रीज़न जो है, मेजर रीज़न जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है। डिफरेंट वेरियस पार्ट्स है ओशन के, तो उनका जो टेम्परेचर है वो भी डिफरेंट है। तो ये सबसे मेन रीज़न है डीप सी करंट्स के लिए। वार्म वाटर हैज़ अ लोअर सैलिनिटी एंड डेंसिटी। जो वार्म वाटर होता है उनका जो सैलिनिटी होता है वो बहुत ही कम होता है, एंड डेंसिटी भी उनकी कम होती है। Such water comes to the surface of the sea and cold water with the high density goes down। और जिनकी जो कोल्ड वाटर होता है उसकी डेंसिटी कैसी होती है, ज़्यादा होती है, तो वो
नीचे जाते हैं। दिस मूवमेंट कॉजेज द डीप सी वाटर करंट्स। और ये जो मूवमेंट होती है, जैसे आप फिगर 5 एंड 6 में देख सकते हो, जो अपर पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है वो हम उसे वार्म वाटर कंसिडर करेंगे, एंड जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो हम कोल्ड वाटर कंसिडर करेंगे। तो कोल्ड वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो डाउन साइड में आ रहे हैं, एंड जो वार्म वाटर है उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो अपर साइड में जा रहे हैं। तो ऐसे वहाँ पर सर्कुलेशन होता है, और इसीलिए हमारा डीप सी वाटर करंट में फॉर्मेशन, ये मूवमेंट कंटिन्यू होती रहती है। जनरली द सरफेस वाटर नियर ग्रीनलैंड एंड यूरोप मूव्स टू मोर डेप्थ। और जो यूरोप या फिर ग्रीनलैंड साइड है वहाँ पर ये सरफेस वाटर बहुत ही ज़्यादा डेप्थ तक मूव होता है। दिस वाटर मूव्स टू द अंटार्कटिका एट दिस डेप्थ। और सेम थिंग अंटार्कटिका के पास भी बहुत डीप तक ये वाटर मूव होता रहता है। दस द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन वाटर कीप्स ऑकरिंग। और इसी वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन वाटर कंटिन्यू होता रहता है। दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक्स अराउंड 500 ईयर्स टू कंप्लीट। और ये मतलब यहाँ के जो समझो, अभी देखो यहाँ पर जो अंटार्कटिका है, यहाँ पर ये अंटार्कटिका है और यहाँ पर ग्रीनलैंड है, ये ग्रीनलैंड है। तो यहाँ से जैसे अभी ये सर्कुलर होगा, तो यहाँ से अंटार्कटिका से वाटर फ्लो होगा डीप तक सी में, डेप तक वाटर मूव होगा, तो उस साइड से ये इस साइड में, मतलब यहाँ पर टोटली ऐसे सर्कुलर मोशन होगी। तो ये पूरा सर्कल जो है वो ये पूरा वाटर मूवमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करने के लिए अराउंड 5 years लगते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वेयर बेल्ट। और इसे हम क्या कहते हैं? कन्वेयर बेल्ट। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डीप ओशन करंट्स। ड्यू टू द थर्मोहलाइन सर्कुलेशन मूवमेंट ऑफ सी वाटर ऑकर्स ऑन अ लार्ज स्केल। जो थर्मोहलाइन सर्कुलेशन होता है, टेम्परेचर और डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से जो सर्कुलेशन होता है उसकी वजह से सी वाटर में बहुत ही लार्ज स्केल में मूवमेंट होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनकी सी वाटर की मूवमेंट होती है। बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलेशन ओशन वाटर मूव्स फ्रॉम द सरफेस टू द बॉटम एंड फ्रॉम द बॉटम टू द सरफेस। और ये जो थर्मोहलाइन सर्कुलेशन है, इसी की वजह से जो ओशन वाटर है फ्रॉम सरफेस टू बॉटम एंड बॉटम टू सरफेस मूव होता है। Warm water is transferred to the bottom from the surface and the nutrient-rich cold water is circulated to the surface. अभी आप इसे, ये बॉटम है सी का और ये सरफेस है। तो जो सरफेस पर होगा वो कैसा होगा? वार्म वाटर होगा। यहाँ पर जो वाटर है वो कैसा है? वार्म है। और यहाँ पर जो वाटर है वो कैसा है? एज कम्पेयर टू दिस वाटर दिस इज़ कोल्ड। कंप्लीट एकदम आइस की तरह कोल्ड नहीं है ये। तो ये ऊपर सरफेस पर जो वाटर है उसके कंपैरिजन में ये कोल्ड है और इसके कंपैरिजन में ये वार्म है। तो यहाँ पर बॉटम में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। तो ये कोल्ड वाटर यहाँ से इस सरफेस की तरफ जाएगा ड्यू टू थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। ये ऊपर की साइड में जाएगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रिच जो मटेरियल होगा वो ऊपर लेके जाएगा और ये वार्म वाटर ऊपर से नीचे आएगा। ऐसे ये कंटिन्यू सर्कुलेशन कंटिन्यू यहाँ पर होता रहता है। Do you know this circular pattern of the movements of the ocean currents give rise to certain peculiar features in the ocean? और जो सर्कुलर पैटर्न्स हैं ओशन करंट्स की मूवमेंट के, ये एक पेकुलर फीचर्स मतलब एक कुछ फीचर्स उस ओशन को देते हैं। दे आर कॉल्ड गाइड्स। और इसे हम क्या कहते हैं? गाइड्स। द सरगासा सी इन द अटलांटिक ओशन इज सच एन एग्जाम्पल। तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर अटलांटिक ओशन में ये कैनरी करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं, इस साइड में ऐसे आ रहा है। और ये जो नॉर्थ अटलांटिक करंट है वो कुछ इस तरह ऐसे मूव कर रहे। तो यहाँ पर एक साइकिल बन जाती है, यहाँ पर ये ऐसी एक साइकिल बन जाती है। तो ये जो प्लेस है वो बहुत ही काम हो जाता है। स्टिल वहाँ पर जो वाटर होता है वो बहुत ही काम होता है और वहाँ पर एक अलग ही इकोसिस्टम बन जाती है। और वहाँ जो सी होता है उसका नाम है सरगोसा सी। सरगोसा सी, इसका नाम ऐसा, ये जो पैटर्न है
सर्कुलर पैटर्न से हम यहाँ पर मार्क करते हैं। इट डज नॉट हैव अ लैंड बाउंड्रीज एंड इज़ ओनली सराउंडेड बाय ओशन करंट्स। तो ये जो सी है वो इसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, इसके सराउंडिंग में सिर्फ ओशन करंट्स ही फ्लो होते हैं। एंड इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द सरगेसम सीवीड। और यहाँ पर इस वाटर में सरगेसम सीवीड्स बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है, इसलिए इस सी का नाम जो है वो सरगेसो सी है। द वाटर इज स्टिल हियर। दिस सी इज 1100 किलोमीटर वाइड एंड 3200 किलोमीटर लॉन्ग। और ये जो सी है इसका वाइड जो है वो 1100 किलोमीटर वाइड है एंड कितना लॉन्ग है ये 3200 किलोमीटर लॉन्ग। तो इस तरह आपका यहाँ पर मैप आपको सीखने को मिला है। एंड ऑलवेज रिमेंबर ओशन करंट डू नॉट फ्लो वेरी क्लोज टू द कोस्ट, दे फ्लो नियर द लोअर लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जो ओशन करंट्स होते हैं वो बहुत ही कोस्ट के करीब से नहीं फ्लो होते, वो उसकी एक लोअर लिमिट होती है कॉन्टिनेंटल शेप तक जाने के लिए। इवन दो द वेलोसिटी ऑफ द ओशन करंट इज लेस, द वाटर कैरिड बाय देम इज इमेंस। और अगर ओशन करंट्स की जो वेलोसिटी है वो कम भी होगी तो उसके अपने वो जो वेलोसिटी है उस करंट में बहुत ज़्यादा वाटर कैरी करने की कैपेसिटी होती है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर लाइट्स इन द मिड लैटिट्यूड द ओशन करंट्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट नियर द इक्वेटर दे फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दिस लीड्स टू अ सर्कुलर पैटर्न। और ये जो वाटर लाइन्स है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर देखो इस पिक्चर मैंने आपको यहाँ पर मार्क करके बताया था, जो वाटर लाइन्स होते हैं, वाटर करंट्स जो होते हैं, ओशन करंट जो होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होते हैं, मगर इक्वेटर पर जो ओशन करंट्स फ्लो होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आपका ये ओशन करंट्स ये लेसन फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।